एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र 80 साल के लगभग थी। उसका असली नाम क्या है कोई नहीं जानता था, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। गांव में बच्चे बूढ़े सब उसे ठग्गू प्रसाद कहते थे। यह नाम उसका कब और कैसे पड़ा कोई नहीं जान सकता था, मगर हाँ, उसके क्रियाकलापों को देखते हुए लोगों ने उसका यही नाम रखा था। कहा जाता है, बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के कारण इस बालक ने अपने पेट भरने के लिए इधर उधर छोटी मोटी हेरा फेरी, ठगी आदि करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे कब यह पेशेवर ठग बन गया कोई नहीं जानता था। मगर अब ठग्गू प्रसाद की उम्र हो जाने के कारण उसने सारे धंधे बंद कर दिए थे। अब वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहता था। राह चलते राहगीरों की वह मदद करता। कभी भूखे को खाना खिला देता तो कभी प्यासे को पानी पिला देता था। राह से भटके को रास्ता दिखला देता था। शायद जिंदगी भर जो उसने पाप किए थे उनको अब वह धोना चाहता था। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसे में वह बाहर बैठा आग ताप रहा था। तभी एक साधु उधर से आता दिखाई दिया। पास आकर उन साधु महात्मा ने ठग्गू राम से निवेदन किया कि वह बहुत भूखा है, कुछ खाने को मिल जाए तो भगवान उसका भला करे। ठग्गू प्रसाद ने कांपते हुए साधु महाराज को आग के पास बिठा दिया, अंदर से भोजन लेकर आया और खूब आदर सत्कार कर उन्हें प्रेम से खिला दिया। भोजन करके महात्मा जी बहुत तृप्त हो गए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, आज की रात अगर आप बुरा न माने तो मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ। ठंड की रातें हैं, अंधेरा सुनसान रास्ता है और मैं थका हुआ भी हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उनकी इस अनुनय विनय को देखकर ठग्गू प्रसाद उन्हें अपनी झोंपड़ी में रखने को तैयार हो गया। झोंपड़ी में आकर उन्होंने महाराज जी का बिस्तर लगाया। थके हुए महाराज जी के हाथ पैर दबाए और उसके बाद कहा, आप आराम से सो जाइए। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठग्गू प्रसाद को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर अपने बालों की जटाओं में से ढूंढकर एक छोटी सी थैली निकाली और तकिए के नीचे रखकर सो गया। ठग्गू प्रसाद यह सारी क्रियाकलाप देख रहा था। उसके मन में यह उत्सुकता हुई, आखिर इस थैली में है क्या? जब महात्मा गहरी नींद में थे तब उसने वह थैली निकाली और खोलकर देखा। थैली खोलते ही ठग्गू राम की आंखों में एक चमक दौड़ गई, क्योंकि उस थैली में 20 सोने के सिक्के थे। सिक्के देखकर ठग्गू राम सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तो वह उस थैली को यूं ही देखता रहा, फिर चुपचाप उसने थैली उनके सिरहाने रख दिया और सो गया। सुबह उठ के महात्मा जी ने तकिए के नीचे से अपनी थैली उठाई, उसे खोल कर देखा और पूरी तरह संतुष्ट होकर पुनः उसे अपने बालों के जूड़े में छिपा लिया। प्रातःकाल ठग्गू प्रसाद ने महात्मा जी के लिए फिर से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उन्हें भोजन करवाया और बहुत सेवा सत्कार की। उनकी सेवा देखकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और खूब सारा आशीष देकर उनसे विदा लेकर चल दिए। अभी महात्मा जी घर से थोड़ी ही दूर चले थे कि ठग्गू प्रसाद जोर जोर से चिल्लाता हुआ आया, अरे कोई है,
अरे कोई है, पकड़ो भाई, यह देखो, यह साधु महात्मा मेरे घर से चोरी करके भाग रहा है। उसकी इस तरह से चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग दौड़कर आ गए और उन्होंने महात्मा को पकड़ लिया। तब ठग्गू प्रसाद दौड़ता हुआ आया और तनिक क्रोध से बोला, देखा भाइयों, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। कल मैंने इस इंसान को भर पेट भोजन खिलाया, अपने घर में आश्रय दिया और यह आदमी चोरी करके मेरे ही घर से भाग आया है। ठग्गू प्रसाद अब बहुत ही भला और महात्मा इंसान बन गया था, इसलिए गांव वालों को उसकी बात पर पूर्ण भरोसा हो गया। फिर ठग्गू राम ने महात्मा जी की तलाशी लेने का उपक्रम शुरू किया। योजना अनुसार ठग्गू राम ने महात्मा जी के वस्त्र, कपड़ों और हाथ में ली हुई पोटली की तलाशी ली और उसके बाद उनकी जटाओं को भी टटोला। जटाओं को टटोलते ही वह थैली बाहर निकलकर गिर गई। तब ठग्गू प्रसाद जोर जोर से चीखते हुए बोला, देखा भाइयों, इसने मेरे घर से चोरी की। इसे खोल कर देखो, इसमें पूरे 20 सोने के सिक्के हैं। थैली खोली गई, उसमें से 20 सोने के सिक्के निकले। लोगों को ठग्गू प्रसाद की बात पर पूर्ण विश्वास हो गया। लोगों ने वो थैली ठग्गू प्रसाद को दे दी और उन महात्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कल जो यह आदमी इतना धर्मात्मा स्नेही बनकर उनकी सेवा सत्कार कर रहा था, आज वह इतना कुटिल कैसे हो सकता है। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद गांव वाले वापिस चले गए। तब ठग्गू प्रसाद ने महात्मा जी से फिर से अनुनय विनय किया और बोला, महात्मा जी, आप चलिए, मेरे घर भोजन करिए। थोड़ी देर ठहर कर मैं आपको रुष्ट होकर नहीं जाने दूंगा। ठग्गू राम का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर महात्मा जी चकित रह गए। उनके तो समझ में नहीं आ रहा था कि ठग्गू राम का असली स्वभाव कैसा है। कल रात जो करुणामय बनकर मेरी सेवा कर रहा था, या कुछ देर पहले क्रोधित होकर उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। उन्होंने अपनी शंका का समाधान करते हुए ठग्गू प्रसाद से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सारा आडंबर तुम किस लिए कर रहे हो? अगर तुम्हें चोरी ही करनी थी तो मैं सारी रात तुम्हारी कुटिया में था। तुम आराम से उन रुपयों को चुरा सकते थे। तुमने 4 लोगों के सामने मुझे जलील करके अच्छा काम नहीं किया। रात में इस तरह चोरी करने से तुम्हें धन भी मिल जाता और मैं भी अपमान से बच जाता। इस पर ठग्गू प्रसाद हंसते हुए बोला, मगर वो तो चोरी कहलाती और मुझे चोरी करने से सख्त नफरत है। तब महात्मा जी बोले, अच्छा, यह चोरी नहीं है तो क्या है? तुमने तो वही कहावत सिद्ध कर दी कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। यह भी तो चोरी का ही एक रूप है। तब ठग्गू प्रसाद क्रोधित होते हुए बोला, मुझे चोर मत कहो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ठगी करता हूँ और अपना धंधा पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। और तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, मैं सब जानता हूँ। तुम कोई साधु महात्मा नहीं हो, बल्कि तुम एक चोर ही हो, क्योंकि किसी भी साधु महात्मा के पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे? चलो माना किसी ने दे भी दिए तो उसके मन में इतना चोर नहीं होगा कि वह
इस तरह से रुपयों को छिपा कर रखे, क्योंकि साधु सन्यासी तो धर्मी कर्मी होते हैं। इन्हें रुपए पैसे का कोई भी मोह नहीं होता। और जब रात में मुझे यह शंका हुई तो थोड़ी देर बाद मैंने तुम्हारे बालों को छूकर देखा था, तो तुम्हारे बाल भी नकली थे। तब मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि तुम कोई महात्मा नहीं हो, बल्कि एक चोर ही हो, जो कि दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें पागल बना रहे हो, लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खेल रहे हो। लोगों को तो तुम्हारे अंदर धर्मी कर्मी महात्मा नजर आ रहा है, मगर तुम एक चोर हो। इसलिए मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और लौटकर कभी नहीं आना, वरना मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करके दंडित करवाऊंगा। इस प्रकार फटकार सुनकर महात्मा जी शीघ्र ही चले गए। इधर ठग्गू प्रसाद घर में बैठे उन रुपयों को देख रहा था कि किस तरीके से ठगी छोड़कर भी आज उसने इतना सारा धन कमा लिया। यह धन वह लोगों की भलाई में खर्च करेगा। आखिर उसने जीवन भर ठगी ही तो की है, अब परलोक को भी तो सुधारना है। वास्तव में दोनों इंसान ही एक ठग थे। एक ठग ने दूसरे ठग को आज ठगा हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।